हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माई वीडियोस. इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 to 7 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं. जैसा कि हमने इस चैप्टर को बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है, लाइक आपको पहले इंट्रोडक्शन एंड एग्जाम्पल दिए हैं, फिर इस एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन आपके साथ करेंगे, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि आप इस चैप्टर को हमारे साथ पूरा कंप्लीट करें विद एग्जांपल्स, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत जरूरी होते हैं डियर. अगर आप एग्जाम्पल समझ जाते हैं तो एक्सरसाइज को समझने में और आसानी होती है. और ये चैप्टर खास तौर पे ऐसा है कि आपको इसको एनसीईआरटी से ही प्रैक्टिस पहले करना है, तो आपके लिए जरूरी है कि आप पहले इसके एग्जाम्पल्स जितने भी क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल है उन्हें अच्छे तरीके से करें. चलिए ठीक है जी. अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हमारे पास. शो दैट रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर. देखिए, सबसे पहले आपको पता है रिलेशन बाद की बात है, पहले हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होना चाहिए, और उसके लिए उसने आपको सेट दिया है आर, एंड आर इज द रियल नंबर सेट. रियल नंबर में नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, रूट सब आता है. सब तरीके के नंबर्स यहां पर आते हैं. √3, -3/2, सब तरीके के नंबर रिलेशन में आते हैं. तो जो बेसिकली आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला होगा वो रियल नंबर का रियल नंबर से, जो कि इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं. तो इतना बस अपने दिमाग में फिट करिए कि आपने रियल नंबर का रियल नंबर से कार्टेशियन प्रोडक्ट किया होगा. बहुत सारे एलिमेंट्स आए होंगे इसके अंदर. अब रिलेशन में कौन से एलिमेंट आएंगे जो इन बातों को सेटिस्फाई करते हो, और क्या कंडीशन दे देता है वो रिलेशन में. कहता है मुझे ऐसे पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट में से चूज करके दो, यानी रियल नंबर को जब अपने रियल नंबर से मल्टीप्लाई करा, मुझे ऐसे पेयर चूज करके दो जिसमें जो ए की वैल्यू होनी चाहिए इक्वल या लेस देन होनी चाहिए बी स्क्वायर के. इक्वल या फिर लेस देन, दोनों चीजें नहीं, ए लेस देन या इक्वल होना चाहिए बी स्क्वायर से. तो चलिए आप एक बात बताइए, 0,0 तो आपको रिलेशन में मिल जाएगा, बिकॉज 0 जो होता है वो इक्वल होगा बी स्क्वायर के, है ना. इस तरीके से 1,1 भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि 1 जो है इक्वल होगा 1 के स्क्वायर के. 2,2 भी शायद आपको मिल जाए. क्यों? क्योंकि अगर आप 2 को देखेंगे तो वो छोटा होगा b के स्क्वायर से. तो बच्चों को ऐसा लगता है कि ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया. भाई रियल नंबर्स हैं, एक भी पेयर अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट से नहीं आ रहा होगा रिलेशन में तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. तो जरा फ्रैक्शन पे भी ध्यान दीजिए. आ जाइए फ्रैक्शन पे. 1/2, 1/2 या 1/3, 1/3 को जरा चेक करिए, क्या ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है. हाँ, 2, 2, 3, 3, 4, 4 सब बिलोंग करेंगे, लेकिन फ्रैक्शन भी है रियल नंबर में. इससे पहले वालों में नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, ये सब चीजें थी. अब आपके पास रियल नंबर आ गया है, तो नेगेटिव, रूट और फ्रैक्शन, इनको देखना बहुत जरूरी है. तो 1/2, 1/2 देखिए जरा. 1/2 बड़ा होता है 1/4 से, यानी a जो है यहां बड़ा हो गया b के स्क्वायर के, और जबकि हमें क्या चाहिए, ऐसे एलिमेंट जिसमें a छोटा होना चाहिए b स्क्वायर से. तो ये तो पेयर रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा. सिमिलरली 1/3 भी बिलोंग नहीं करेगा. तो जब बिलोंग नहीं करेंगे ऐसे पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट में आए थे ना, और हमने आपको क्या बोला है, रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब इस तरीके के पेयर आपको रिलेशन में मिलेंगे. तो रिलेशन में क्योंकि ये पेयर नहीं आ रहे तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है. चलिए अब सिमेट्रिसिटी की बात करते हैं. देखिए ये तो बहुत इजी है सिमेट्री प्रूव करना. तो 2,5 रिलेशन से अगर बिलोंग कर रहा है, क्यों? बिकॉज 2 छोटा होता है 5 के स्क्वायर से. लेकिन क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है? बिल्कुल गलत. 5 बड़ा होगा 2 के स्क्वायर से, तो ये आपको रिलेशन में नहीं मिलेगा. इसका मतलब रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है. क्योंकि अगर हमें एक पेयर भी ऐसा मिल जाए जो ना सेटिस्फाई हो रहा हो, तो बस आप उसको ना ही बोलेंगे. अगर आपके पास 90% ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें रिफ्लेक्सिव हो रहा है, सिर्फ एक एग्जांपल ऐसा है जिससे रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा, तो आपका आंसर नॉट रिफ्लेक्सिव ही होगा. इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है. तो 2,5 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 5,2 रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये सिमेट्रिक नहीं है. चलिए ट्रांजिटिविटी पर आ जाते हैं. देखिए 3,2 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है. क्यों? बिकॉज 3 जो होता है वो छोटा होता है 2 के स्क्वायर से, है ना. सेम यहां पर आ जाते हैं. 2 जो है वो छोटा होता है इसके स्क्वायर से, लेकिन आप खुद देखिएगा 3 जो है वो बड़ा हो जाएगा 9/4 से. यस और नो? क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग आएगा ये. तो यहां पर ये पेयर आपका रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा. इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है. तो हमें यही चीजें दिखानी है इन क्वेश्चंस में, और हमें बता भी रखा है कि क्या चीज करनी है. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं.
चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। अब देखिए रिलेशन किसी सेट पर होता है हमेशा, तो हमें ये सेट गिवन है, इसका इसी से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला गया, तो हमें ये सेट गिवन है और इसी को हमने इसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करा, देन हमने रिलेशन डिफाइन करा। तो पहले तो ए क्रॉस ए हमने निकाला होगा, तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होंगे? 36 एलिमेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि 2 डाइज में आते हैं, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2, इस तरीके से आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया होगा। अब रिलेशन में कौन से पेयर लेने हैं, क्लियरली मेंशन है कि ए जो होना चाहिए उसमें 1 प्लस करके बी आना चाहिए। तो सबसे पहले ए की वैल्यू आप कहां से लेंगे? ए की वैल्यू यहां से आएगी, जैसा कि पेयर में लिखा हुआ है फर्स्ट, और बी की वैल्यू यहां से आएगी। तो अगर हम ए की वैल्यू 1 लें तो बी की वैल्यू कितनी हो गई? 2। अगर हम बी ए की वैल्यू 2 लें तो ये हो गया 3, 3 लिया तो 4, 4 लिया तो 5, 5 लिया तो 6। तो ये पेयर जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट में से आ गए, बिकॉज ये रिलेशन की स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करते हैं। 1 2 2 3 3 4 4 4 4 5 और 5 6। तो आप खुद देख सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में a, आया था, लेकिन रिलेशन में a, नहीं नजर आ रहा आपको। 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसा कोई एलिमेंट नहीं नजर आ रहा, देयर बाय दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। आप खुद देख सकते हैं अगर 1, 2 आपको रिलेशन में नजर आ रहा है तो 2, 1 नहीं है, जो कि इसको सेटिस्फाई भी नहीं करेगा। 2, 3 अगर रिलेशन में है तो 3, 2 रिलेशन में नहीं मिल रहा, इसका मतलब रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, ट्रांजिटिविटी पर आ जाते हैं। देखिए 2, 3 रिलेशन में है, 3, 4 भी रिलेशन में है, लेकिन क्या 2, 4 रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा? आप चेक भी कर सकते हैं, नहीं करेगा। अगर हम a की वैल्यू 2 डालेंगे तो b की वैल्यू 4 थोड़ा ना आ सकती है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करती, और वैसे भी हम रिलेशन के पेयर से भी जस्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि 2, 3 रिलेशन में है, 3, 4 भी रिलेशन में है, लेकिन 2, 4 रिलेशन में नहीं है। दैट मीन्स रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है जी, हमें यही चेक करना था कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है। तो ये कुछ भी नहीं है, ये रिलेशन ना रिफ्लेक्सिव, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांजिटिव। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। शो दैट रिलेशन आर डिफाइंड एज दिस। तो यहां पर जो आर है वो रियल नंबर ही है फिर से, और आपको रिलेशन ये दे रखा है, आपको शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। तो शो दैट में तो कोई टेंशन ही नहीं होती, जो कहा है वही करना है हमारे को। तो ये रिफ्लेक्सिव है पक्का, ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक नहीं है, बस ये शो करके दिखाना है। तो देखिए रियल नंबर का रियल नंबर से आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट करा होगा। रियल नंबर में 0 भी आता है, नेगेटिव भी आता है, आपके पास फ्रैक्शंस भी आ जाती हैं, आपके पास रूट वाले नंबर्स भी आ जाते हैं। तो इस तरीके से बस अपना ध्यान रखिएगा कि आपने रियल नंबर का रियल नंबर से कार्टेशियन प्रोडक्ट करा था। अब वो सारे एलिमेंट्स हम लिख तो नहीं सकते, बट हमारे दिमाग में फिट होना चाहिए कि 0 सबसे मल्टीप्लाई हो सकता है, -1 सबसे मल्टीप्लाई हो सकता है, 1/2 को हमने सबसे पेयर करा होगा। ठीक है, अब रिलेशन की बारी करते हैं। रिलेशन में आपसे कहता है कि ऐसे पेयर लो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से जिसमें a इक्वल हो b के या e छोटा हो b के, a इक्वल हो b के या छोटा हो b के। तो देखिए यहां पर a, a पक्का आ जाएगा। क्यों? 0 0 1 1 2 2 √3 √3 -2 -2 इवन 1/2 1/2 -1/3 -1/3 ये सब आएंगे। क्यों? बिकॉज हमसे क्या बोला गया, या तो a बराबर होना चाहिए b के, वो ले लो, या a छोटा होना चाहिए b के। तो सारे के सारे जो a, a वाले हैं, बिकॉज a इज इक्वल टू a, सारे एलिमेंट आएंगे रिलेशन में, सब आएंगे, फ्रैक्शन वाले भी, रूट वाले भी, सेम सेम। ठीक है ना? तो a, a रिलेशन से बिलोंग करेगा, इस वजह से हम कह सकते हैं रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब आती है बारी सिमेट्रिसिटी की। आप देखिए अगर 1, 2 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, क्यों बिलोंग कर रहा है? क्योंकि 1 यहां पर छोटा है 2 से, है ना? तो क्या इसका रिवर्स बिलोंग कर रहा है रिलेशन से? नहीं कर रहा। हमें एक भी पेयर ऐसा मिल जाए जिसमें ये नहीं हो पा रहा तो गड़बड़ है, क्योंकि 1, 2 तो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो रिलेशन में आएगा, लेकिन इसका रिवर्स भी मिलना चाहिए रिलेशन में, तभी ये सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता। तो 1, 2 तो ठीक है, लेकिन 2, 1 रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। राइट। सिमिलरली आपके पास, हमने इसको दूसरे लैंग्वेज में ले लिया, a, b रिलेशन से अगर बिलोंग करता है, इसका मतलब ये होगा a छोटा है b से, तो मैंने b को ऊपर ले लिया। b, c बिलोंग करते हैं रिलेशन से, इसका मतलब b जो है वो छोटा है c से। तो आप बताइए क्या a छोटा होगा कि नहीं होगा c से? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है कि नहीं? देखिए ना, a छोटा है b से, b छोटा है c से, तो क्या हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि a हमेशा c से छोटा ही होगा? डेफिनेटली। तो ये हमेशा स्टेटमेंट ट्रू होगी, तो इसका मतलब r जो है वो
ट्रांजिटिव है आपके पास। आप आर ना लिखकर इसे रिलेशन लिखेंगे पूरा, हमने इसको शॉर्ट में फिलहाल के लिए आर लिखा हुआ है। तो हमें यही प्रूव करना था कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चेक वेदर द रिलेशन आर इन डिफाइंड आर। फिर से आपको रियल नंबर्स पे ही दे रखा है और सेम से ही क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपने पेयर लेना है। इस बार जो ए होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए बी क्यूब के या फिर छोटा होना चाहिए बी क्यूब के। ये चीज इसने आपको कंडीशन दी है। इसको इस तरीके से रीड करा जाता है, या इक्वल या लेस देन। ठीक है, तो अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें तो बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। अब रिलेशन की बात करते हैं तो क्या रिलेशन में मिल सकता है, क्या रिलेशन में नहीं मिल सकता। तो 0 0 1 1 2 2 ये तो मिल जाएगा। क्यों? बिकॉज 2 जो है वो लेस देन होता है 2 के क्यूब से, 3 जो है वो लेस देन होगा 3 क्यूब से, तो 3 3 ये मिल जाएंगे। लेकिन फिर से आप फ्रैक्शन पर आ जाओ, जैसे हमने उसमें चेक करा था 1/2 1/2, यहां पर गलत हो जाएगा। अब देखिए 1/2 बड़ा नहीं होता 1/2 के क्यूब से, ये तो गलत हो गया। 1/2 छोटा नहीं होता बल्कि 1/2 बड़ा होता है। तो ये पेयर आपको रिलेशन में नहीं मिलेगा बिकॉज ये गलत है, क्योंकि 1/2 इज 0.5 और ये कितना होता है 0.25। ठीक है, तो ये तो कहना गलत होगा ना कि 0.25 बड़ा है। तो 1/2 डजंट बिलोंग्स टू रिलेशन। इनफ है एक एग्जाम्पल ऐसा जो आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो था लेकिन रिलेशन में नहीं सेटिस्फाई करता, ये कहने के लिए कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है जी, और देखिए सिमेट्रिसिटी की बात करते हैं। अगर आपके पास ए जो है वो 1,3 रिलेशन से बिलोंग करता है। ठीक है, मतलब यहां आप देख सकते हैं 1 जो है वो छोटा है 3 के क्यूब से, बट क्या रिवर्स पॉसिबल होगा? नहीं होगा। 3 छोटा है क्या 1 के क्यूब से? नहीं, बल्कि 3 तो बड़ा है। तो हमने ये लिखकर काट रखा है, मींस ये तो गलत है। तो क्योंकि यहां पर ये वाला पेयर तो रिलेशन में आपको दिख रहा है लेकिन इसका रिवर्स नहीं दिख रहा, इसका मतलब रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिविटी के लिए फिर से हमने ए बी का सहारा लिया, उसमें ज्यादा आसान हो जाता है क्योंकि ऐसे पेयर ढूंढना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए। तो देखिए अगर ए कॉमा बी रिलेशन से बिलोंग करता है, इसका मतलब ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ए जो है वो बी क्यूब के इक्वल है ना। लेस देन की बजाय हमने ले लिया ए जो है वो इक्वल है बी क्यूब के, क्योंकि दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है चेक करने के लिए। बी कॉमा सी रिलेशन से बिलोंग करता है, इसका मतलब बी इक्वल टू सी क्यूब। अब आप क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, ए की जगह बी और बी की जगह सी रख दिया, तो बी इज इक्वल टू सी क्यूब। तो आप ये देख सकते हैं कि हमें ये चेक करना है क्या ए जो है वो बी क्यूब के ए जो है वो सी क्यूब के इक्वल होगा। हमें यही चेक करना है ना। ये देखिए हमें चेक करना है क्या ए सी बिलोंग करेगा रिलेशन से, इसका मतलब हमें चेक करना है ए इज इक्वल टू सी क्यूब। तो चेक करते हैं। देखिए आपको क्या दे रखा है, अभी जो गिवन है उसी की बात करते हैं। ए इक्वल टू बी क्यूब दे रखा था, बी की वैल्यू सी क्यूब है, तो मैंने बी की वैल्यू यहाँ सी क्यूब डाल दी। कितना हो गया ये सी की पावर 9। तो हमें क्या प्रूफ करना था, ए इज इक्वल टू सी क्यूब। यहां पर क्या आ गया, ए इक्वल टू सी की पावर 9। दैट मीन्स ए कॉमा सी आपको रिलेशन में नहीं मिलेगा, इसका मतलब रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है। राइट, आप बेशक जहां पर आपको थोड़ा सा डाउट हो उसको एक बार दोबारा देखिए। अब देखिए अगर आपको स्पीड धीमे लगे तो आपके पास तेज करने का ऑप्शन भी होता है, और अगर आपको तेज लगे तो आप धीमे भी कर सकते हैं। हमारा पर्पस जो कई चीजें हैं उनको हम एग्जांपल्स को तो फिर भी हम साथ में सॉल्व करके दिखा देते हैं, लेकिन हम ये रिटन मटेरियल इसलिए रखते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आप लोगों का टाइम वेस्ट जाए, क्योंकि हमने लिख कर बताना है या फटाफट लिखा हुआ है। मेन चीज यही है कि आपको समझाना है और आपको समझ में आ जाए। तो हर किसी का अपना अपना थिंकिंग होता है, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। शो दैट रिलेशन आर इन द सेट। इस बार हमें सेट दे रखा है 1 2 3, तो इसी सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट करा गया होगा 1 2 3 1 2 3। तो बहुत लिमिटेड से एलिमेंट है इसलिए हमने लिख दिए 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो ये हमने सारे पेयर्स लिख दिए। अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें तो सॉरी यहाँ पर हमने गलती से 4 लिख दिया, दैट इज 3 1 3 2 3 3। अब रिलेशन की बात करते हैं। तो रिलेशन पहले से ही दे रखा है भाई 1 2 2 1, दो ही एलिमेंट आए हैं इसके अंदर। तो आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है कि यहां से 1 1 2 2 3 3 रिलेशन में नहीं आए, इसका मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिसिटी पर आते हैं। 1 2 रिलेशन में है, 2 1 भी रिलेशन में है, तो बस ठीक है, इतना काफी है। हमारे लिए जरूरी नहीं होता कि सारे पेयर इसमें सिमेट्रिक वाले हो, नहीं। अगर ये चीज है तो इसका रिवर्स होना चाहिए था। हाँ, अगर ऐसा होता रिलेशन में 1 3 होता लेकिन 3 1 नहीं होता, तब हम कहते कि सिमेट्रिक नहीं है। बट जो भी एक सिंगल पेयर है उसका रिवर्स अवेलेबल है, दैट मीन्स ये सिमेट्रिक है। ठीक है जी।
अब बारी आती है ट्रांजिटिविटी की। तो 1,2 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, 2,1 इसको हम थोड़ी देर के लिए A, B, इसको हम B, C मान लेते हैं, ऐसा आप मान के चल सकते हैं। तो क्या A, C यानी 1,1 आपको रिलेशन में नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। और आपको यही कहा गया था कि शो करिए कि सिमेट्रिक तो है, बट ये ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी दिस इज नॉट एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 7। शो दैट आर इन द सेट ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। तो आपके पास जो सेट है वो बुक्स का है, तो हम अपनी मर्जी से उसको नेमिंग दे दें, थोड़ा B1 B2 B3 डैश डैश B1 B2 B3 डैश डैश। तो आपने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट किया होगा उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आए होंगे, B1 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 B2 B1 B3 सो ऑन, B2 B1 B2 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 B3 एंड सो ऑन। अब रिलेशन में क्या कहता है, ऐसे पेयर पिक करो X एंड Y हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। 100% ये रिफ्लेक्सिव तो होने वाला है, क्योंकि B1 B1 B2 B2 ये आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में है और ये रिलेशन में भी मिलेंगे, कोई डाउट नहीं है इसमें, बिकॉज सेम बुक सेम नंबर ऑफ पेजेस, ओके, तो ये रिफ्लेक्सिव पक्का है। अब बात करते हैं सिमेट्रिसिटी की। अगर हम ये मान लें, इफ का मतलब ये होता है, अगर हम ये मान लें कि B1 और B2 में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं और ये रिलेशन में है, तो क्या इसका रिवर्स रिलेशन में मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आपने यही तो कहा है ना, नंबर ऑफ पेजेस B1 और B2 के इक्वल हैं, आपने ये मान के चला, तो B2 और B1 कर देने से क्या नंबर ऑफ पेजेस बदल जाएंगे? नहीं, B2 बुक तो वही है ना, तो ये भी रिलेशन से मिलेगा। तो हर एक पेयर सेटिस्फाई करेगा इसमें इस सिचुएशन को, तो ये सिमेट्रिक है। सिमिलरली अगर आपके पास B1 और B2 में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, B2 और B3 में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, ये दोनों हमने मान के चला है, तो क्या B1 और B3 में सेम नंबर ऑफ पेजेस नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, तो ये भी रिलेशन से बिलोंग करेगा। तो रिलेशन क्या हो गया हमारे पास? ट्रांजिटिव। और अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो जाए तो उस रिलेशन को क्या बोला जाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ भी करना था कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो डियर, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज अपना सपोर्ट दीजिए, जिस भी तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हैं। जो लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, वो सब जो है हमें किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट करते हैं। हमारी मेहनत का रिवॉर्ड आप इसी तरीके से हम लोगों को देते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।